हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। भारत आने वाला पहला यूरोपियन था वास्को डी गामा। अक्सर हम सभी पढ़ते हैं कि हमारे देश की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन क्या यह सही है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्को डी गामा के भारत आने की पूरी घटना को। जानते हैं कि वह भारत कैसे पहुंचा और क्या उसने ही हमारे देश की खोज की थी। आइए जानते हैं। हमारे देश का इतिहास तो दुनिया के अन्य देशों से काफी पुराना है। चाहे दुनिया के सबसे पुराने शहर हों या चाहे सबसे पुरानी सभ्यता, हमारे देश का भूगोल, इतिहास, संस्कृति सभी तरह से प्राचीन और महत्वपूर्ण रहा है। पुराने समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सभी तरह के संसाधनों से पूर्ण हमारा देश पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्य से भरा था। हर कोई हमारे देश आना चाहता था। हमारा देश इतना समृद्ध था कि दुनिया भर के सभी देश हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए पूरी जोर लगाते थे। विभिन्न प्रकार के चीजों के लिए हमारा देश दुनिया भर में प्रसिद्ध था। हमारे देश से जुड़ी हजारों ऐसी कहानियां सुनकर एक व्यक्ति था जिसके दिल में इच्छा थी कि वह भारत आने का अपना सपना पूरा कर सके। इसी अपने सपने को पूरा करने का जुनून रखने वाला वह इंसान था वास्को डी गामा। वह पुर्तगाल का एक नाविक था। वह हमारे देश तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज में लगा था। न जाने कितनी बार वह भारत की खोज के लिए निकला और हर बार कहीं दूसरी जगह जा पहुंचता। 1497 ईस्वी 8 जुलाई वास्को डी गामा फिर से भारत की खोज के लिए निकल पड़ा। शायद इस बार वह अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला था। 170 लोग और 4 जहाज, यह साथ थे वास्को डी गामा के सपने को पूरा करने में। कहते हैं कि जब आप अपनी मंजिल को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं तो हवा भी आपका साथ देती है। उसने अपनी यात्रा लिस्बन से शुरू किया। लिस्बन आज के समय में पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन से वह केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक और मालिंदी होते हुए 20 मई 1498 को वह कालीकट बंदरगाह पहुंचा। आखिर 9 महीने बाद वह भारत पहुंच ही गया। कालीकट को वर्तमान समय में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। यह केरल का एक महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ के राजा जमोरिन थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा का मेहमान के रूप में स्वागत किया, जैसा कि हमारे देश में अतिथि को भगवान के रूप में पूजते हैं। वास्को डी गामा को पूरा सम्मान दिया गया। साथ ही उसे परमिशन भी मिली कि वह व्यापार कर सके। वास्को डी गामा अपने साथ मसाले और जड़ी बूटियां लेकर गया। सभी सामान को उसने यूरोप के कई देशों में बेचा और इससे उसे 60 गुना लाभ हुआ। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वास्को डी गामा ने तो पाया, लेकिन खोया क्या? जब उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो उसके साथ 170 लोग और 4 जहाज थे, लेकिन केवल 55 लोग और 2 जहाज ही भारत पहुंचे। अब बात आती है कि वास्को डी गामा भारत आना क्यों चाहता था। दरअसल उस समय तक दुनिया के ऐसे कई देश थे जहां से जमीनी रास्तों से भारत पहुंचा जा सकता था। तब तक समुद्री रास्ते से भारत पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, खास करके यूरोप महाद्वीप के देशों का। वैसे भी यूरोप के कई देश भारत की खोज की दिलचस्पी लिए बैठे थे। बस तो वास्को डी गामा ने भारत से व्यापार को सरल बनाने की कोशिश में यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी, जिसमें गुजरात के अब्दुल मजीद नाम के एक व्यक्ति ने वास्को डी गामा की भारत पहुंचने में मदद भी की। हाँ, एक बात और कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज जरूर की। अपने जीवन में वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया। दूसरी बार वह 1502 ईस्वी में आया और व्यापार करने के लिए कोची के राजा के साथ उसके समझौते भी हुए। तीसरी और आखिरी बार वह 1524 में भारत आया, लेकिन तब वह पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर बनकर आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी के कुछ दिन भारत में बिताने आया है। जिस व्यक्ति ने भारत की मिट्टी को खोजने का सपना देखा था, इसी मिट्टी में वह एक दिन दफन हो गया। 14 मई 1524 वास्को डी गामा की भारत में ही मौत हो गई। उसे पहले कोच्चि में दफनाया गया, लेकिन बाद में 1538 में उसकी कब्र को खोदा गया और फिर उसके अवशेष को पुर्तगाल ले जाया गया और वहां दफनाया गया जहां का वह था। आपको बता दें कि गोवा में वास्को डी गामा नाम का एक शहर भी है। तो वास्को डी गामा की भारत आने की कहानी आपको जानकर कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।